प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की दोस्तों। आज हम यिर्मयाह नबी की किताब से पढ़ेंगे और देखेंगे कि यहोवा परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी को आखिरकार क्या बताया। और जिस समय ये पुस्तक लिखा जा रहा था, यिर्मयाह नबी को जब परमेश्वर यहोवा ने कुछ रहस्यमय बातों को बताया, उसी समय देश में बहुत समस्या थी दोस्तों। जीवन में भी बहुत समस्या थी, देश में भी बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ चुका था। उस समय में परमेश्वर यहोवा यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यिर्मयाह 23 अध्याय के 5 में, यहोवा की यह वाणी है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा। धर्मी अंकुर उगाऊंगा, इस प्रकार से परमेश्वर कह रहे हैं यिर्मयाह से। उन दिनों में बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ गया था, बहुत अंधकार, बहुत ज्यादा समस्याएं, चोरी, हत्या की समस्याएं बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। लोग दूसरों की चीजों को अपना बनाने के लिए प्रयास कर रहे थे। अंधकार ही अंधकार था। राजा सही से न्याय नहीं करता था और राजा जो है लोगों को मारता कूटता, परेशान करता, तकलीफ देता। ऐसे वक्त में परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं एक ऐसा राजा को भेजूंगा जो अंकुर के समान होगा, अंकुर की नाई फूट निकलेगा। और आगे उनके बारे में बताया जा रहा है कि और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा और अपने देश में न्याय और धर्मी से प्रभुता करेगा। इस प्रकार से उस राजा के बारे में क्वालिटी भी बताया जा रहा है। उन दिनों में यहूदी लोग बचे रहेंगे और इजरायली लोग निडर बसे रहेंगे और यहोवा उनका नाम, यहोवा हमारी धार्मिकता रखेगा। इस प्रकार से यहोवा परमेश्वर ने अपना नाम भी वहां पर मेंशन किया है, बताया है। तो यहाँ पर जो हम चीज देख रहे हैं कि वो जो यहोवा परमेश्वर जिस व्यक्ति को यानी जिस राजा को भेजने वाले हैं, वो बुद्धि से राज्य करेगा, वो न्याय से राज्य करेगा, उसका राज्य में प्रेम और प्रभुता होगी और लोग सताए नहीं जाएंगे, परेशान तकलीफ नहीं किया जाएगा। वो राजा के बारे में परमेश्वर कह रहे हैं। ये राजा आखिरकार कौन है? परमेश्वर कौन से राजा को भेजने वाले थे? जब आप मत्ती की किताब को शुरू की अध्याय से ही पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वो ही मसीह के बारे में जिक्र किया गया है। वहां पर बताया गया है कि वो दाऊद के कुल में से ही यानी दाऊद के वंश से ही आया हुआ राजा है। दोस्तों, यीशु मसीह ही वो नाम है जिस नाम में वो राज्य करेंगे। यीशु मसीह ही पूरी दुनिया में राज्य करेंगे एक दिन। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले यीशु मसीह जब आए थे, उसी समय हमारे और आपके पापों के लिए क्रूस पर मर गए। हमारा न्याय उन्होंने चुका दिया। जहां पर हमें मरना था वहां पर प्रभु यीशु मसीह मर गए। लेकिन दोस्तों, एक समय आएगा जब यीशु मसीह फिर से वापस आएंगे। जब आप देखेंगे तकलीफ और निराशा, परेशानी बढ़ चुकी है, बेरोजगारी और करप्शन, नेताओं में करप्शन और हर जगह जगह पे करप्शन जब होना शुरू हो जाएगा, तब आप समझ लीजिए कि ऐसे समय में ही एक ऐसा राजा आएगा जो बुद्धि और धर्म से न्याय करेगा, बुद्धि और धर्म से न्याय करेगा। और हम सब ऐसा ही तो चाहते हैं। उसके राज्य में कोई तकलीफ या परेशानी नहीं होगी। लेकिन अभी वो समय नहीं आया है। यीशु मसीह दूसरी सेकंड कमिंग नहीं हुआ है। लेकिन जिस दिन यीशु मसीह का दूसरी आगमन हो जाएगा, उस दिन जो है सारी चीजें, सब तकलीफें बदल जाएगी, निराशाएं बदल जाएंगी। तो दोस्तों, याद रखिए कि यीशु मसीह ही वो राजा है जिस राजा के बारे में यहोवा परमेश्वर बात कर रहे थे कि मैं तुम्हें एक ऐसा राजा दूंगा। तो उस राजा की बात सुनना। दोस्तों, जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो उस राजा की बात अभी से मानना शुरू करें। राजा की बात माने, आगे बढ़ते रहें, प्रभु के वचन पढ़ते रहें और प्रभु की इच्छा में चले। निश्चय ही एक दिन हम सब बादलों पर उसके राज्य में होंगे। और जब हम यीशु मसीह के राज्य में होंगे
तो धर्म और न्याय से राज्य होगा, धर्म और न्याय से राज्य होगा, और वहां पर कोई दुख, बीमारी, कष्ट नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य में साफ लिखा है 21 अध्याय। तो परमेश्वर हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं। यही कारण है कि वो हमें न्याय करना चाहता है, पर धर्म से न्याय करना चाहता है। यहाँ पे जो भविष्यवाणी इर्मिया को बताया जा रहा है, यही भविष्यवाणी जो हमें भी दिया गया कि हम घबराए नहीं, डरे नहीं, एक दिन राज्य प्रभु यीशु मसीह का ही होने वाला है। प्रभु इन वचनों से बहुत आपको आशीष करे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।